नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट की लास्ट क्लास कर रहे हैं और हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो CGL प्री के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है आज का, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है और 5 सालों में 27 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी कि आप देखेंगे कि 5 साल में क्या हो रही है राशि 27 गुनी हो रही है और 2 वर्ष में कितनी हो रही है, 2 साल में 8 गुनी हो रही है। तो बेसिक मेथड मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, इसमें मैं बेसिक मेथड को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। तो आपको करना क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक में आप टाइम का डिफरेंस देखिए, कितना वर्ष है, 3 वर्ष। ठीक है, यहाँ जो बड़ी राशि होगी उसको हम ऊपर लिखेंगे और जो छोटी राशि होगी उसको नीचे लिखेंगे। और जो हमारे टाइम का डिफरेंस होगा, अगर यहाँ 3 वर्ष आया है तो इसका क्या लेंगे, हम क्यूब रूट लेंगे। अगर यहाँ हमारा स्क्वायर आता यानी 2 वर्ष आता तो हम इसका क्या लेते, स्क्वायर रूट लेते। तो अभी जो हमारे पास आई वैल्यू कितनी आई, 3/2। तो जब इस तरह की कंडीशन होती है तो मैंने समझाया हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। हमारी राशि कितनी थी, 2 रुपए, कितनी हो गई वो, 3 रुपए, यानी कितनी बढ़ी, 1 रुपया बढ़ी। कितने रुपए पे, 2 रुपए पे, गुना 100 रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, तो 2/50। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, 50%। फिर से बताता हूं, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, टाइम का डिफरेंस देखना है। जो आपकी बड़ी वैल्यू है उसको ऊपर रखेंगे, छोटी वैल्यू को नीचे रखेंगे। अगर टाइम का डिफरेंस आपका 2 वर्ष है तो आप क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। अगर टाइम का डिफरेंस आपका 3 वर्ष है तो आप क्या निकालोगे, क्यूब रूट निकालोगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे शायद और क्लियर हो जाए। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 1600 रुपए हो जाती है और 7 वर्षों में 18,522 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। दोस्तों, ये क्वेश्चन CGL का स्पेशल क्वेश्चन है। CGL और CPU इस क्वेश्चन को एज इट इज देता है, इसकी वैल्यू भी वो चेंज नहीं करता है और ये क्वेश्चन वो काफी बार रिपीट कर चुका है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करते हैं। अभी मैंने बताया 7 वर्षों में राशि कितनी हो रही है, 18,522 रुपए, और 4 वर्षों में ये कितना हो रही है, 16,000 रुपए। तो हमने क्या देखना है कि टाइम का डिफरेंस कितना है, 3 साल का, यानी इसका हमें क्या लेना है, क्यूब रूट लेना है। क्या लेना है, क्यूब रूट लेना है। ये 2 से कट रहा है दोस्तों, तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 8 16,000, और इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 92 61। ठीक है दोस्तों, इसका हम क्यूब रूट करेंगे तो ये किसका क्यूब है, आपका 21 का, और ये किसका क्यूब है, 20 का। तो हमने देखा कि 20 पे राशि कितनी बढ़ी, 1 रुपया। मेन कितनी थी, 20 गुना 100, तो 20 पंजे 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपका, 5%। दोस्तों, ये फिर से बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना। इसका नेक्स्ट टाइप लेते हैं जिसमें वो दर की जगह आपसे क्या पूछेगा, राशि पूछेगा कि राशि क्या होगी। तो देखते हैं दोस्तों इसका नेक्स्ट टाइप कैसे होगा। ये क्वेश्चन है दोस्तों, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्षों में 1200 रुपए हो जाती है और 12 वर्षों में 1500 रुपए, तो राशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है कि जब भी क्वेश्चन में लास्ट में आए कि इतने रुपए हो जाती है, तो उसका मतलब होता है कि आपको क्या दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो इसमें भी बोल रहा है कि 8 वर्षों में राशि 1200 रुपए हो जाती है।
तो दोस्तों हमें पता चल गया कि हमें क्या मिला हुआ है, कंपाउंड अमाउंट। हम देखते हैं कि हमारा कंपाउंड अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू 1+R/100 की पावर T। इसके बाद हम इसकी शॉर्ट ट्रिक भी करेंगे दोस्तों, यहीं से हम इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन एक्चुअली में है क्या। कंपाउंड अमाउंट, तो दोस्तों क्या हो रहा है, 12 वर्षों में हो रही है कितना, 1500 रुपए। तो ये राशि हो गई 1500 रुपए। हमें पी का नहीं पता, 1+R/100 कितने वर्षों में, 12 वर्षों में। ये इक्वेशन 1 हमारी फॉर्म होती है यहाँ से। दूसरी कंडीशन में बोला है कि 1200 रुपए होती है राशि, इसका हमें नहीं पता है, निकालना है। 1+R/100 कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। ये इक्वेशन फॉर्म हुई हमारी दूसरी। हमें करना क्या है, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशनों को भाग करना है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम भाग करेंगे तो हमें यहां से क्या मिलेगा, 00 से 00 कैंसिल आउट, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, यानी हमें क्या मिला, 5/4। और P से P कैंसिल आउट, ये क्या बन गया, ये 12 है, ये 8 है, ऊपर जाके पावर माइनस में चली जाएगी, यानी 1+R/100 की पावर क्या बचेगा, 4। तो यहां से हमें ये एक लिंक मिलता है कि 1+R/100 की पावर 4 क्या है, हमारा 5/4 है। और इसको हम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये समझाना जरूरी था आपको। अब देखते हैं कि उसने पूछा क्या है। उसने पूछा है कि राशि क्या होगी। किसी भी इक्वेशन की आप हेल्प ले सकते हो, चाहे तो 12 वाली की, चाहे 8 वाली की। इक्वेशन है 1200 रुपए हो जाती है ये राशि 1+R/100 कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। अब दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो 1+R/100 की पावर 4 की वैल्यू हमें पता है, और यहां पर कितना है, 1+R/100 की पावर 8। तो अगर हम दोनों साइड में क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो हमारे पास वैल्यू कितनी होगी, 25/16, 1+R/100 की पावर 8। तो इस वैल्यू की जगह हम क्या रख सकते हैं, 25/16 इस क्वेश्चन में। तो 1200 बराबर हो जाएगा P इंटू 25/16, या P की वैल्यू आ जाएगी 12 गुना 100, 1200 को हम लिख रहे हैं गुना 16/25, 25 चौका 100, और दूसरा 12 मल्टीप्लाई 16 चौका 64, 12 छिंग 72, और 12 चौक 48। तो कितनी राशि आ गई, 8 6 7, 768 रुपए की आ गई, आपकी राशि आ गई। तो दोस्तों देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे हम अप्लाई करेंगे। शॉर्ट ट्रिक हम यहीं से बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्पेशल शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन कैसे इसके स्टेप कम किए जाएं। तो दोस्तों देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे हम यूज कर सकते हैं। इसमें हमें पता है कि 8 वर्षों में राशि कितनी हो रही है, 1200 रुपए। तो 1200 हो रही है P राशि 1+R/100 की पावर 8 वर्षों में। तो शॉर्ट ट्रिक है क्या, कि हमें किसी तरह से इस पॉइंट की वैल्यू मिल जाए। अगर ये वैल्यू हमें मिल जाती है तो हम P की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी जब हम बेसिक मेथड से क्वेश्चन को कर रहे थे तो हमने देखा कि 1+R/100 की पावर क्या आती है, टाइम का जो आपका डिफरेंस होता है। टाइम का डिफरेंस कितना है, 12 में से 8 गया 4, और इधर क्या होती है, बड़ी वैल्यू ऊपर और छोटी वैल्यू नीचे। तो कितना आया ये, 5/4। हमें यहाँ कितना चाहिए, पावर 8 चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, या हम इसको 2 बार तोड़ के लिख सकते हैं, 1+R/100 की पावर 4, 1+R/100 की पावर 4। तो हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 25/16। तो इसकी जगह हम डायरेक्ट रख सकते हैं 25/16, यानी 12 गुना 100, 16/25, 25 चौका 100, और वैल्यू कितनी आ जाएगी, 768 रुपए आपका आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों,
जितना इंपॉर्टेंट ये प्री के लिए है उतना ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन मेंस के लिए भी है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के जैसा, जिससे ये फंडा और क्लियर हो। दोस्तों ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन का नेक्स्ट वर्जन है। क्वेश्चन में है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्षों में 1600 रुपए हो जाती है और 12 वर्षों में 2000 रुपए हो जाती है, तो पूछा है कि 16 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में पूछा था कि सिर्फ राशि बताइए कि राशि क्या थी, यानी पी की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो सबसे पहले तो हम वही लिखेंगे कि क्या निकालना है हमें, 16 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। यानी कंपाउंड अमाउंट पूछा है P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 16, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में। अभी हमने देखा 12 वर्षों में 2000, 8 वर्ष में 1600, तो दोनों का डिफरेंस जब हम लेते हैं, दोनों को जब हम भाग करते हैं तो हमारी वैल्यू मिलती है 1 प्लस R अपॉन 100। टाइम का डिफरेंस कितना, 4, और इधर आता है बड़ी वैल्यू ऊपर और छोटी वैल्यू नीचे, यानी फिर से हमें क्या मिला 5/4। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू हमें काम देगी। कैसे, आओ देखते हैं। दूसरी इक्वेशन हमें दी थी, हमें क्या बनाना है, पावर 16 बनानी है। इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं आगे। कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू, अब जो हम इसको तोड़ रहे हैं वो हमें किस में तोड़ना है, या तो आप 12 और 4 16 कीजिए या 8 और 8 16 कीजिए, जिससे जो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या हो, हमें पूरी पूरी मिल जाए। जैसे मैं इसको तोड़ता हूं 12 और 4 में, तो P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर क्या हो गई 12, और 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर क्या हो गई 4। 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 12, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 4, 12 और 4 क्या मिला 16। हमें ये भी पता है दोस्तों कि 12 वर्षों में ये क्या है, कंपाउंड अमाउंट ही तो है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 12, कि 12 वर्षों में ये राशि कितनी हो रही है, 2000 रुपए हो रही है। तो इस वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2000, और 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 4 की वैल्यू कितनी है आपके पास 5/4। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 4 पंजे 20, 500, 500 गुना 5 कितना आ गया 2500 रुपए। तो 16 वर्षों बाद आपकी राशि कितनी हो जाएगी 2500 रुपए हो जाएगी। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों मेंस के लिए खासकर। एक बार फिर से मैं समझाता हूं आपको कैसे होगा। सबसे पहले जो आपको वैल्यू निकालनी है उसकी इक्वेशन फॉर्म कीजिए 16 वर्षों बाद, यानी 16 वर्षों बाद कितना कंपाउंड अमाउंट होगा। दूसरा हमें शॉर्ट ट्रिक पता है कि 12 और 8 टाइम का डिफरेंस 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर होता है। टाइम का डिफरेंस पावर में इधर बड़ी वैल्यू अपॉन स्मॉल वैल्यू 5/4। इस वैल्यू को हमें इस तरह से तोड़ना है, या तो वो 8 वर्ष 8 और 8 16 हो जाए, या 12 और 4 16 हो जाए। अगर हम इसको 8 और 8 में तोड़ते तो क्या करते, 8 वाली वैल्यू रखते 1600 रुपए, और इसका क्या करते हम स्क्वायर करते, तो 25/4। देखो अगर हम 1600 रखें और इसका हम करें 25/16, तो 16 एकम 16, 25 गुना 100 कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा। कैसे आया ये, कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 8, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 8। तो 8 और 8 क्या बन रहा है 16 बन रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ हम कंपाउंड इंटरेस्ट को समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपकी सिंपल इंटरेस्ट की होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों।